फाइनली आज अपनी भाई बुलेट का पेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब मेरी बुलेट में क्या हो चुका है, बुलेट पूरी खुल चुकी है और उसके जो व्हील्स थे उनकी मैं अलाइनमेंट करवा कर ले आया था, लेकिन जो पेंट प्रोसेस था वो अपना रह गया था। बट पेंट प्रोसेस जो होता है भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रिस्टोरेशन का, और जो हमने पेंट सोचा है जो अपनी बुलेट पर करवाना है वो थोड़ा सा मतलब यूनिक है। अब वो कितना यूनिक है वो तो होने के बाद ही पता लगेगा, और बाकी जो उसकी डिजाइन है वो भी मैंने थोड़े से चेंज करवाने हैं। अब क्या चेंज होगा, क्या मतलब एक तरीके से निखार निकल कर आएगा वो तो आपको वीडियो में पता लग जाएगा, और कितने दिन में पेंट प्रोसेस कंप्लीट होंगे ये भी जब ही पता लग पाएगा, क्योंकि भाई आज तो बस सामान खुलेगा, उसकी धुलाई होगी और फिर उसके जो भी प्रोसेस होंगे वो सारे करे जाएंगे। अब टाइम वही अगेन कितना लगेगा मैं नहीं जानता। बाकी रिस्टोरेशन भाई करवाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब पेंट में नहीं और भी चीज़ों में, क्योंकि नंबर प्लेट भी बुक करनी है और एक काम और करवाना है, और क्या था, स्पेयर पार्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, सीट भी बनवानी है। तो ये सारी चीज़ है। अब हो सकता है ये थोड़ी हेक्टिक भी हो जाए, अब वही बाद में पता लगेगा यार। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मैंने काफ़ी रिस्टोरेशन कवर करे हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें हमेशा रहती थी, और इस बार यही कोशिश है कि एक एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँ। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोरर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं सिलेक्ट काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। सब यहाँ बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी चलते हैं मायापुरी बजरंग अंकल की शॉप पर और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रहा भाई अपना सामान, और निकाल दो पूरा, कर दो कट्टा उल्टा, निकल गया अपना सारा सामान। थोड़ा अजीब सा लग रहा है अपनी बुलेट लग रहा है। कितनी शांत और उससे बना के रखा था मैंने उसको, ले रविंग पे रविंग। अब देख, अब जो बन के निकलेगा कुछ और ही बन के निकलेगा। कोई बात नहीं भाई, अभी इसकी वॉशिंग स्टार्ट होने वाली है। और ये रही नंबर प्लेट, मैं ये नई मंगाने वाला हूँ। देखो आगे की तो अपनी ठीक है ऑलमोस्ट, बट ख़राब तो हो ही रही है, पुरानी तो हो गई है। मैं इनको संभाल के रखूँगा, अगर इन फ्यूचर में कभी वो टूट गई मेरी प्लेट्स अगर, तो मैं इनको लगा लूँ, मतलब स्पेयर के तौर पे रखूँगा। फेंकने का तो इनका कोई मतलब है नहीं, क्यों वर्ष, और क्या भाई, है ना। और दूसरी वाली भी मेरी ठीक ही है, पर उस पर जो स्टिकर वगैरह ना वो सारे ख़राब हो रखे थे, तो इन प्लेटों को मैं संभाल के रखूँगा। बाकी तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं संभाल के रखूँ, वो तो सारी बनेंगी। बाकी ये देखो यहाँ पे अपने स्टिकर इतनी मेहनत से ला के लगाए थे हमने और अंकल ने। तेरा भाई अपना टूल बॉक्स स्टिकर इस पे से हट गए, पर अब इस पर भाई ऐसे NF एक्सप्लोर नहीं लिखवाना, अब इस पे दूसरा लोगो लगाएंगे। तो अभी अंकल ने इसकी मतलब ये जितने भी स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं इनको हटा रहे हैं, और फिर इन सब की वॉशिंग स्टार्ट होगी और फिर इन पे पट्टी भरने का काम स्टार्ट होगा। और फाइनली भाई आज अपना जो सामान है ना उसके ऊपर ये सब शुरू हो चुका है। मैंने एक हफ्ते वेट करा है, जो ये आप ना बिल्कुल सीरीज़ में देख रहे हो वो सारी चीज़ें सीरीज़ में होती ज़रूर है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। और जब ये खुली थी उस दिन था ट्यूसडे, और आज जिस दिन ये सफाई का काम स्टार्ट हुआ, ये पेंट प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहे हैं एक तरीके से, जब से ये बेस बनना स्टार्ट होगा, आज है वेडनेसडे, पूरे एक हफ्ते बाद, मतलब एक हफ्ते से एक दिन ऊपर ही हो गया। सो अभी ये धुलेंगे, फिर वही मतलब एक पूरा प्रोसेस रहता है। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, और मेरी वही अगेन यही कोशिश रहेगी छोटी से छोटी चीज़ कवर करूँ और आपको अच्छे से नॉलेज दे पाऊँ। तो देखिए भाई इस पूरी वीडियो को लास्ट तक स्किप मत करना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो अभी अंकल को नहीं वॉशिंग वगैरह करने थे और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। भाई ये देखो भाई साइड में से ना इसका ये फूला हुआ था पेंट, तो अभी छुड़ाना पड़ रहा है और पपड़ी बन के उतर रहा है पूरा। ये देखो इधर की साइड से भी उतार दिया सारा, ये ऐसे ही उतारा है ना, ये दूसरी साइड में भी है ये देखो पूरा फूला पड़ा है इधर। ये देखो ये हटेगा कैसे, ये देखो। तो हेड खोल में मुझे ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती थी इसकी, मैं कितना भी इसको साफ़ करता था ना ये बड़ा बुरा लगता था, और ये चीज़ें इसकी सारी सही हो जाएंगी पीछे तक। इधर की साइड वगैरह है सारा देख लेना। ये देखो क्या भाई, इन्हीं चक्करों की वजह से मैं पेंट करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी। पर अब ये है कि अब जो भी बन के निकलेगा वो यकीन हीरा बनने वाली है चीज़ें। अब वो हीरा कितना चमकेगा वो देखने वाली बात होगी। सो अंकल को भी यहाँ पे इसकी घिसाई करने देते हैं, और बाकी कुछ पार्ट्स की सफाई हो चुकी है, अभी तो इन सब की होगी। सो करने देते हैं भाई अंकल को काम यहाँ पे। सो भाई निकल गए आगे अपने मडगाट, ये रहा रियर और वो रहा फ्रंट। अब इसकी पत्तियाँ खोल रहे हैं, ये वाली थोड़ी जाम हो रही थी, पानी डाल के खोली है। पत्तियाँ खोलने का थोड़ा कैजुअल सा हाँ लगा तो है मैकेनिक हमारा। तो अभी ये पत्ती वगैरह खोल रहे हैं उसकी, और ये अभी साफ होगा, इस पर पट्टी भरी जाएगी, और इन वाले पार्ट्स पर पट्टी भर दी। ये रहे यहाँ पे दोनों टूल बॉक्स, दोनों ये शॉकर पाइप, बैटरी कवर, फिल्टर कवर, हेड खोल पूरा, और बाकी सामान ना इसका यहाँ पर है। ये छोटा वाला इसमें जो सुबह निकाला था, ये नंबर प्लेट वगैरह, ये यहाँ पे ये डिस्क और ये क्रोम के सामान, वो उधर जिंक विंक के सामान यहाँ सारे पड़े हुए हैं। सो जिंक का और क्रोम का सामान उनके पास चला जाएगा जो इन्हें करके देंगे, और सफाई वाला जो काम है
वो बाद में होगा इनके ऊपर, क्योंकि इन पे सफाई होगी, सीधा सरफेसर लगेगा, इसमें पट्टी चेक नहीं होगी। पट्टी मतलब ऐसे नहीं भरी जाएगी, बाद में पट्टी भरी जाएगी, तो वो सरफेसर के बाद वाला प्रोसेस है। लेकिन इनमें अब ये हो चुका है, इसके बाद इनकी कटाई होगी, फिर सरफेसर लगेगा, फिर पट्टी चेक होगी। जो प्रोसेस उनमें बाद में होगा वो इनके साथ होगा। तो ये एक तरीके से चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। और ये तो किसी और का सामान है, आराम से छोड़ा है इज्जत से। कुछ ज़्यादा ही बेरे में से नहीं हटा रहा तू स्टिकर मेरे है। तेरे को पता है मैंने कितने प्यार से लाया। हाँ ऐसे। सो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और आज है डे 2। और आज ना इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो साफ़ हो रहे हैं, छोटे छोटे वाले। और ये रही अपनी चेसी। अब चेसी की अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊँ ना पहले, तो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि थोड़ी सी ना यहाँ से गल रही है, तो ये हमें यहाँ पे बेल्ट करानी पड़ेगी। क्रैक नहीं है, क्रैक होती तो बिल्कुल अलग होती, ये गली है यहाँ पे। और ये गलावट यहीं पर नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर भी है, हल्की सी यहाँ पर है, हल्की हल्की हर जगह, वहाँ से तो साफ़ हो जाएगी। बट अभी इसमें गंदगी ज़्यादा है, इसने मेरे हाथ पैर गंदे कर रखे हैं आज, ये देखो। सो अभी ये यहाँ पे चेसी की सफाई कर रहा है, इसको करने देते हैं। बाकी छोटे छोटे पार्ट ये रखे हुए हैं। बाकी टंकी अपनी ये रही, हर्ष लेके खड़ा है। हाँ भाई। ये है BX6 की सिग्नल्स वाली, क्लासिक के अंदर जो आती है। इसमें ना हल्का सा डेंट था, वो निकलवाया। लेकिन उससे पहले ये देखो, ये BS6 में यहाँ पे EFI होता है ना, उसका गैप है। सो यहाँ पे अब हमें पत्ती लगानी पड़ेगी अपनी टी लगाने के लिए। और जब नॉर्मली बुलेट को कन्वर्ट करवाते हैं ना BS3 में, तब ये चीज़ होती है। तो टंकी यही रहती है, उनमें कन्वर्जन हो जाता है। और इधर की साइड में डेंट था, तो वो डेंट निकलवाया है। अब अपनी वाली टंकी में तो भाई जंग लगा हुआ था अंदर की साइड में। अब ये टंकी बिल्कुल साफ़ है, अंदर से बिल्कुल क्लियर है। सो इसलिए हमने यहाँ पे इस वाली टंकी को रेडी करवाया अपनी बुलेट के लिए, अपनी क्लासिक के लिए। जो भी समझना है भाई आप समझ लो। सो ये कि यहाँ पे सफाई चल रही है, यहाँ पे ये काम हो चुका है। पीछे उसके शॉकर रखे हैं, वो रहे उसके रिम। कुछ पार्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मेरा वाला कौन सा है, मेरा वाला साइड का बॉक्स ये रहा, दूसरा साइड का बॉक्स ये रहा, ये रहे दोनों मडगाट। और हेड खोल भाई ये रखा ऊपर की साइड में, फिल्टर कवर, शॉकर पाइप, मतलब 2 शॉकर पाइप इसमें किसी और के हैं। और ये साइड में फिल्टर कवर ये मेरा है। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो अब तक हुई हैं। अब इनके बाद घिसाई इनके ऊपर भी होगी, और इनके ऊपर सरफेसर डलेगा, फिर इन पे पट्टी चेक होगी, उन पे पट्टी चेक होगी, इस पे भी सरफेसर लगेगा, पट्टी चेक होगी। और फिर इसके बाद पेंट के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। लेकिन वो आज नहीं होंगे, वो कल होंगे। और बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है। अब वो लंबा प्रोसेस चल क्यों रहा है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा। वो बात अलग है कि वो सारी चीज़ें आपको एक ही दिन में कुछ ही मिनट्स में देखने को मिल जाएंगी, बट इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा ये वीडियो रहने वाली है। तो भाई स्किप भी मत करना, कुछ भी मत करना, बस ध्यान से देखना। तो इसको भी भाई अच्छे से सफाई कर लेने देते हैं। और अभी जब सरफेसर का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और आज है भाई डे 3। और ये रहे अपने पार्ट। और आज इसके ऊपर पट्टी की घिसाई होना स्टार्ट हो गई है। और ये रहा भाई फ्रंट मडगाट, ये रहा रियर मडगाट, जिसको हम कल भी घिस रहे हैं। और ये सारे पार्ट है, आज इसके ऊपर सरफेसर लगेगा। तो सरफेसर लगने से पहले जितनी भी पट्टी है ना, उनको काटा जाता है, जो भरी जाती है बिल्कुल बेस बनाने के लिए। बिल्कुल पहला प्रोसेस है जो अभी स्टार्ट हुआ है पट्टी के बाद। बाकी ये रहा भाई अपना फ्यूल टैंक, जिसके ऊपर अंकल ने कल बॉडी फिलर और पट्टी वगैरह सब कुछ भर के सेट कर दिया था। अच्छा अंकल जी, जैसे ये 24 घंटे से ज़्यादा सूख चुकी है, तो ये बहुत हार्ड हो गई है क्या? तो ये नॉर्मल जो उतरती है उसके मुकाबले थोड़ा लेट उतरेगी ना, ज़्यादा मेहनत करवाएगी, पर अपना बेस एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। क्यों अंकल जी? भाई मैं ना अपनी इस वाली बुलेट के ऊपर एक एक प्रोसेस अंकल से ही करवा रहा हूँ, इससे नहीं करवा रहा। इसने वैसे सफाई करी थी नहीं भाई, इसने सफाई करी थी। लेकिन अभी अंकल को ना जो ये घिसाई कर रहे हैं करने देते हैं। और अभी देखते हैं इन सब को होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि फिर सरफेसर भी होना है। तो आज एक तरीके से देखा ना तो 2 प्रोसेस डन होंगे, पहला पट्टी घिसने का और दूसरा सरफेसर होने का। सो अभी अंकल को काम करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई अंकल ने इन पार्ट्स के ऊपर जितनी पट्टी थी उनको घिस दिया और अब सरफेसर वाला प्रोसेस शुरू कर दिया। और ये पेंट का सबसे पहला प्रोसेस है बेस का प्रोसेस ही, लेकिन पेंट का प्रोसेस इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। अब सरफेसर है भाई, पेंट की पकड़ को अच्छी बनाता है, पूरा बेस प्रॉपर करता है। तो टैंक के ऊपर सरफेसर हो गया, यहाँ पे ये फिल्टर कवर के ऊपर भी अंकल ने सरफेसर कर दिया। ये रही भाई अपनी नंबर प्लेट, और ये मैंने चेंज ही करवा ली। पहले वाली जो अपनी प्लेट थी ना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही थी, तो अंकल ने कहा इसको भी चेंज कर दो, तो कर दो। तो भाई ये रहा यहाँ पे जूता ही है ना अंकल? नंबर प्लेट को चप्पल बोलते हैं ना। तो ये भी चेंज है, मतलब अपनी नंबर प्लेट का जो सेट था पूरा चेंज करवाया और इसके ऊपर ही सरफेसर लग गया और काफ़ी सारी चीज़ों पे लग गए। देखो इस वाली साइड में रखे हुए हैं, साइड के दोनों टूल बॉक्स फाइनल हो गए और इधर की साइड से ये टंकी और उधर मडगाट। तो भाई मडगाट के ऊपर भी अंकल ने कर दिया सरफेसर, और सरफेसर वाले जितने प्रोसेस थे ना बड़े बड़े पार्ट पे वो सारे क्लियर हो गए। लो भाई हेड खोल के ऊपर भी सरफेसर हो गया। और अब ना बड़ी बड़ी चीज़ें तो बची नहीं है, कुछ चीज़ें बची हैं। एक तो ये चेसी और कुछ सामान कट्टे में रखा है, वो कट्टे वाला सामान निकल के यहाँ पे लटक जाएगा, फिर उस पर भी सरफेसर हो जाएगा।
और चेसी पे भी हो जाएगा। सो इसके बाद वो सारी चीज़ें होंगी। पेंट कराने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। तो दोस्तों पट्टी कटनी हो गई स्टार्ट और फाइनल प्रोसेस है ये बेस का। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अंडरकोट होगा, फिर गोल्डन लाइन के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। लेकिन पेंट फाइनल आज नहीं होगा, वो बाद में होगा। जितना अच्छा बेस सूखेगा ना पेंट उतना ही अच्छा निखर कर आएगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जितना अच्छा बेस होगा उतना ही अच्छा पेंट निकल कर आता है। तो बेस अपना प्रॉपर हो चुका है। अब इसके बाद अंडरकोट होगा। अंकल और भी पार्ट्स पे वहाँ पे पेंट कर भी रहे हैं, बट उसके बाद अपने जितने भी पार्ट है ना इन सबके ऊपर अंडरकोट होगा। तो वही अंडरकोट मैंने बार बार बोले जा रहा हूँ। सो इन अंकल को किसने देते हैं और अभी देखते हैं इसमें जो अंडरकोट के प्रोसेस है उनको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगने वाला है। सो भाई अंकल जी ने अंडरकोट का कर दिया प्रोसेस शुरू और ये रहा भाई अपना फ्रंट मडगार्ड। इसके ऊपर अंदर ऊपर नहीं, अंदर से इसके ऊपर अंडरकोट लग चुका है। अभी ऊपर भी लगेगा लेकिन वो इसके बाद में लगेगा। ये रहा भाई यहाँ पे साइड टूल बॉक्स और इसके ऊपर भी अंडरकोट हो गया। ये रहा। अब भाई पेंट के प्रोसेस फाइनली अपने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आज बस यही काम होना है, इसके बाद दूसरा कोई काम नहीं होगा। वो कल स्टार्ट होगा और कल मतलब ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। सो भाई ये रहा यहाँ पे दूसरा टूल बॉक्स। पहला टूल बॉक्स तो भी आपने फाइनल होते हुए देख लिया था, लेकिन अब हो रहा है इसके ऊपर अंदर की साइड में वो जो होता है ना अंडरकोट, वो अंदर की साइड में कर रहे हैं अंकल। ये रहा भाई रियर मडगार्ड। अब इसके ऊपर हो रहा है पेंट नहीं अंडरकोट। और ये भाई रात होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जितने भी इसके ऊपर प्रोसेस हुए थे ना उनको सूखना जरूरी था, तो वो सूखा है, कटा है और अब ये अंडरकोट का प्रोसेस वो स्टार्ट हुआ है। तो अभी अंकल को ना इनका अंडरकोट क्लियर करने थे इन पार्ट्स का। और अभी जब टैंकी की नंबर आएगी जब आपसे करते हैं बातचीत। तो भाई यहाँ पे टैंक के ऊपर अंडरकोट होना हो गया स्टार्ट। और ये वही टैंक है भाई BS6 वाला। अब ये फाइनली अपनी बुलेट में लगेगा पेंट होने के बाद। और ये अंडरकोट वाला प्रोसेस तो आपको पता ही है, चल ही रहा है थोड़ी देर से। अब ये ना ओवरनाइट सूखेगा पूरा का पूरा और फिर इसके ऊपर बेस कोट लगेगा। तो भाई यहाँ पे ये अंडरकोट कर दिया अंकल ने टैंक के ऊपर। और अब मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से घर और अब मिलते हैं आपसे इसी वीडियो में इसी के पार्ट में। और मतलब सब कुछ जो भी है बस उसके बाद बेस कोट होगा, गोल्डन लाइनें बनेंगी। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों मैं पहुँच गया मायापुरी और आज है शायद छठा दिन। और सबसे पहले मैं लेकर जा रहा हूँ ये चेसी बेल्ट करवाने। और आज हो सकता है कि ये पेंट हो जाए। घूम क्या रहा है, उठवाना वेट है इसमें थोड़ा सा। ये लो हटो, छोड़ो ना भाई चलना लेके ले जाऊंगा इसे। हाँ तो लेके चलना, मेरा क्या है। इसको ना आपको बेल्ट करना है। कहाँ से? एक तो यहाँ से। अब ये कैसे होगी, कैसे इसकी लाइफ बढ़ेगी वो आप देखना। कटिंग करके जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना, जितना मजबूत हो सके। और आप अपने हिसाब से पूरी तसल्ली कर लेना, यहाँ की भी और यहाँ की भी, ठीक है ना। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना, ओके। आप इसको बेल्ट कर दोगे, फिर उसके बाद हम इस पर आज पेंट करा लेंगे तो ये फाइनल हो जाएगी। ठीक है। आप ही की वैसे नहीं करवाई, आप ही की वजह से रोक रखी थी, हम कहीं नहीं लेके गए। चलो भाई चलते दुकान पे। अब यहाँ पे मैं आपको अपना सामान अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि ज़्यादातर सामान अंदर ही रखा हुआ है। बस ये अपनी चीज़ें बाहर आ गई हैं, शायद ये अपनी ही है, अपनी ही है। ये नंबर प्लेट ये भी यहाँ पे रखी है। जूता है, सीख रहा है। तो ये जूता यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें अंदर रखी हैं। तो अभी अंदर ना थोड़ा मतलब लोग हैं तो उनको निकलने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने सामान की क्या कंडीशन है। इंजन आपको यहीं से दिख जाएगा। वो रे पिंटू भाई, ये भी बड़ी लंबी छुट्टी मार कर आए, तो करवा इनसे काम करवाते हैं। अच्छा तो भाई पेंट के प्रोसेस तो हो गए स्टार्ट, बट ये मेरा वाला नहीं है, मेरा वाला उस वाली साइड में रखा है। वो ऐसा क्यों वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखो, वो है ये अपना टैंक। ये भाई यहाँ पे अंकल ने ना गोल्डन लाइन वाला जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर दिया है। और अब ना ये रॉयल इनफील्ड वाला स्टिकर लगा रहे हैं जो मैं कटवा कर लाया था। अब ये क्यों लग रहा है, इसका क्या रीज़न है, वो तो इस वीडियो के आपके लास्ट में ही पता लगेगा, क्योंकि जब ये चीज़ें रिमूव होंगी तब इसका रियल लुक भी आपको देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ये अपना टैंक और इस वाली साइड में अपना टूल बॉक्स, दूसरा वाला टूल बॉक्स भी यहीं कहीं था, कहाँ गया दूसरा वाला, उस वाली साइड में। और भाई गला ख़राब हो चुका है, पता नहीं कैसे, बट हो गया, बहुत बुरी हालत हो रखी गले की। और आपको आवाज़ से पता लग भी रहा होगा
वीडियो के एंड तक आते आते गला हो गया बिल्कुल वीक, कहते हैं ना, वीक हो चुका है। रोज़ मतलब कुछ ना कुछ काम लगे पड़े हैं। जब भाई रिस्टोरेशन अपनी बाइक का हो रहा है ना, तब कुछ अलग ही सीन है। सो अभी यहाँ पे अंकल स्टिकर वगैरह लगा रहे हैं। अंकल को ना एक बार ये स्टिकर लगाने देते हैं। जब बेस कोट के प्रोसेस स्टार्ट होंगे तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई बेस कोट का प्रोसेस हो गया स्टार्ट, और सबसे पहले अंकल ने टैंक के ऊपर ही बेस कोट करना स्टार्ट करा है। और गोल्डन लाइंस वाला प्रोसेस तो इससे पहले हो गया था, और वो भी अभी आपने सिनेमैटिक्स में थोड़ा सा एंजॉय करा होगा। लेकिन अभी ना यहाँ पे स्टिकर्स लग चुके हैं, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये फाइनल हो रही है, मतलब आज ना अब ना इसका पेंट फाइनल हो रहा है। इसके बाद क्लियर लगेगा, तो वो पेंट प्रोसेस का लास्ट हो जाएगा। बट ना भाई बहुत मैंने वेट करा है इस चीज़ का, मतलब ये मान लो कम से कम 1 हफ्ता हमने वेट करा है जब हम इसको पेंट कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को ना तबीयत से सुखाया था, प्रॉपर इसका बेस बनाया था। अब ये चीज़ फाइनल होने वाली है। तो भाई यहाँ पे भी ना अंकल को अंडरकोट इस वाली साइड में करने देते हैं। अभी जब फ्रंट की बारी आएगी ना, तब मैं आपको इसका एक बार थोड़ा सा लुक दिखाऊंगा। सो अंकल को काम करने देते हैं। तो भाई टैंक के ऊपर अंकल ने अंडरकोट कर दिया, नीचे तो आपने करते हुए देखा था अभी। और ये देखो ऊपर से पूरी काली हो चुकी है, और प्रॉपर तरीके से भाई इसके ऊपर अंकल ने पेंट मारा। और अब ना एक तरीके से मैट टेक्सचर निकल कर आ रहा है, वही हमेशा की तरह भाई। जब ये बेस कोट होता है तो मैट टेक्सचर में ही आता है। अब इसको ग्लॉस करना है, मैट करना है, वो अपने हाथ में रहता है, वो इसके बाद हो जाता है। और ये जो आपको बीच में थोड़ा सा वाइट दिख रहा है ना, ये पट्टी जो है यहाँ पे ना एक निशान पड़ गया था, पता नहीं कैसे लगा वो। अंकल ने वो सारी चीज़ें फिर फाइनल करी हैं। अब ये सारी चीज़ें मुझे अब इसलिए भी दिक्कत नहीं देंगी ना, क्योंकि इसका बेस प्रॉपर तरीके से सूख चुका है। तो देखते हैं अभी कैसा आउटपुट निकल कर आएगा। देखो ज़्यादा खुश होने से बढ़िया है कि पहले थोड़ा इनको देख ही लें, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता देखो क्या सीन है कैसा है। सो अभी अंदर से अंकल ने कर दिया इसके ऊपर बेस कोट, अभी बाहर से भी होगा। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी भाई, हर एक चीज़ ना मैंने अंकल के हाथों से कराई है। क्योंकि भाई देखो भरोसा तो मुझे पिंटू भाई पे भी था, लेकिन अंकल वाला जो होता है ना, एक अंकल वाला भरोसा मुझे किसी पे नहीं है, साफ बात है ये। लो भाई दूसरे टूल बॉक्स का भी नंबर आ गया, और अंकल ने इसके ऊपर भी बेस कोट कर दिया। अंदर की साइड से तो फाइनल हो गया, अभी ये बाहर की साइड से ही फाइनल होएगा। अभी ना बड़े बड़े जितने ही पार्ट हैं उन सबके ऊपर बेस कोट होना है, लेकिन ना ये गोल्डन वाले जो थे ना उनके ऊपर सबसे पहले अंकल ने करा है। अभी एक तरीके से ये चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, मतलब पेंट के रूप में। अभी जब क्लियर लगेगा तब इनके ऊपर प्रॉपर शाइन निकल कर आएगी, और भाई मुझे वही देखना है। सो भाई क्लियर का प्रोसेस हो गया स्टार्ट, और सबसे पहले अंकल ने बैटरी कवर के ऊपर ही क्लियर मारा है। और अभी ना आपको चीज़ें दिखाई देंगी इसके अंदर, और वो चीज़ें अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा, लेकिन पहले शाइन देख लेते हैं कैसी निकल कर आएगी। तो भाई बाहर भी इसके ऊपर लग गया क्लियर। ना टूल बॉक्स हो गया पूरा का पूरा फाइनल। फ्रंट में तो अंकल ने क्लियर मार दिया था, रियर भी क्लियर हो गया, और एक तरीके से अब ये चीज़ पूरी फाइनल हो चुकी है। ये देखो हो गया भाई, अपने बुलेट के बॉडी पार्ट्स फाइनल हो गए। ये लो भाई आप इसके स्पार्कल देखो, यही चीज़ मैंने हाइड करी हुई थी। मैंने ब्लैक कलर के अंदर ना ये वाले स्पार्कल लगवाए हैं, लग रहे हैं ना बढ़िया एकदम, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये धूप में कितनी मस्त शाइन करेगी ना पिंटू भाई, धूप में जबरदस्त शाइन मारेगी। अब इसे भट्टी में सुखा दो, ऐसे कर दो कि नज़र नहीं लगनी चाहिए। ये रहा भाई दूसरा टूल बॉक्स, और इसके ऊपर भी अब क्लियर लग गया। टेप मुझे लग रहा है मेरे टूल बॉक्स को दिखाते दिखाते अंकल ने रिमूव कर दी। बड़ा सेटिस्फाइंग प्रोसेस लगता है। ये देखो क्या बढ़िया गोल्डन लाइन निकल कर आई है। अच्छा आज मुझे एक चीज़ और पता लगी, गोल्डन लाइन ना क्लासिक में अलग तरीके से आती है बन करके, और स्टैंडर्ड वाले मॉडल के अंदर अलग तरीके से बन के आती है। अभी तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको टैंक देखने में, क्योंकि भाई टैंक ना मैंने बिल्कुल ओल्ड स्कूल रखा है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब कुछ अलग सा ही रखा है वो। आप सबकी मैंने राय भी मांगी थी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, तो उसमें भी आप सब ने भाई उसी डिज़ाइन को अप्रिशिएट करा था, तो मैंने वही चीज़ फाइनल कर दी है। तो भाई आपने गोल्डन लाइन्स तो देख लिया, अब यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का जो स्टिकर लगा था अब वो चीज़ देखो आप। और अभी थोड़ा सा तो आपने देखा ही था, इस वाली साइड में अंकल हटा रहे हैं, इधर की साइड में प्रॉपर बन चुका है। मेरे को तो ऐसे भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अभी जब ये फाइनल लुक निकलेगा ना सर क्लियर के बाद, तब देखेंगे कैसा लगेगा। नाइस है ना भैया को तो ऐसे ही अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है ना मैट में भी अच्छी लग रही है।
बाकी यहाँ पे ये निकल गया बढ़िया से रॉयल इनफील्ड। ये देखो चेकआउट करो अंकल, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अंकल? मस्त लग रहा है ना? हाँ भाई लाइक करो यार थोड़ा सा। सो भाई टैंक के ऊपर भी अंकल ने क्लियर मारना कर दिया शुरू, और अब आएगी भाई शाइन निकल के। ओए होए होए मस्त लग रहा है यार। ये इतने में ही अभी क्लियर लगा और देखो क्या मस्त शाइन आ रही है। हो गया भाई यहाँ पे क्लियर फाइनल टैंक के ऊपर की साइड से। अभी तो खैर और लगना है, बट एक तरीके से देखा जाए तो शाइन इसके अंदर आ चुकी है। अभी एक वार्ना अंकल को ये सारी चीज़ें फाइनल करने देते हैं और फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा इसका अभी थोड़ी देर में। सो एक वार्ना अंकल को ये सारी चीज़ें क्लियर करने देते हैं, बट उससे पहले पिंटो भाई कैसी लग रही है? रुको जरा सबर करो। सो भाई ये देखो अब अपना टैंक, इसके अंदर एक बार स्पार्कल्स नोटिस करो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और भाई पूरी पेंट हो चुकी है टैंक की अपनी, इधर की साइड से देखो इसके एक बार ना ये लाइनें देखो, इसकी जो गोल्डन लाइन बनी है पूरी कितनी इवन है, बिल्कुल बिल्कुल कहीं से भी ऑड नहीं लग रही। और साइड का रॉयल इनफील्ड एक बार चेकआउट करो कितना प्यारा लग रहा है भाई। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें अब एकदम ओके की रिपोर्ट हो गई हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी और सारी चीज़ें निकल कर आ गई। ये रहा अपना हेड खोल, ये भी फाइनल हो गया। और इतने स्पार्कल आ रहे हैं ना, कैमरा खुद फोकस नहीं कर पा रहा है। इधर की साइड से देखो, अब ये भी भट्टी के अंदर जाएगा और ये भी एक तरीके से फाइनल हो चुका है। अब इसमें भी कोई काम नहीं बचा है। अभी जब इसकी रबिंग होगी ना, इस पेंट की कटाई होगी, तब इसका फाइनल लुक एक बार आप चेकआउट करना। अभी इसको भट्टी में रखने देते हैं भैया को। सो भाई छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर अंकल ने पेंट करना कर दिया शुरू। और ये रहा यहाँ पे भाई साइड स्टैंड जिसके ऊपर अंकल कर रहे हैं पेंट। वैसे तो एक क्रोम का था, बट मैंने इसको पेंट करवा दिया। मैंने यार ये मैच होना चाहिए, अगर ज़्यादा मतलब बेकार सा लगेगा ना बाद में लगने के बाद तो चेंज करा देंगे। कोई ज़्यादा महंगा सामान नहीं है, 300 कुछ रुपये का आता है। ये यहाँ पे इंजन की पत्ती, ये भी ब्लैक। सो अंकल को ना एक बार इनको ब्लैक करने देते हैं। अभी जब वहाँ पे थोड़े बड़े बड़े सामान है ना, जब वो ब्लैक होंगे तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई अपने छोटे छोटे पार्ट सारे हो गए क्लियर। और अब यहाँ पे ना चेसी के ऊपर अंकल पेंट कर रहे हैं भाई। यही एक सबसे लास्ट सामान बचा है। ये चेसी भी हो गई पूरी की पूरी ब्लैक। देखो इस वाली साइड से अभी तो ऐसे पलटी जाएगी तब हो गया। और ये देखो मेरे हाथ कैसे हो रखे हैं, एक ये, इससे भी ज़्यादा देखो ये वाला। चेसी भी पलट गई और यहाँ पे ये पूरी ब्लैक हो चुकी है। नीचे की साइड से भी अंकल कर रहे थे इसको, और अभी दूसरी साइड से कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा बुलेट का पार्ट यही है, इससे बड़ा बुलेट का पार्ट कोई नहीं है। और मतलब सबसे बड़ा पार्ट भी यही है, सबसे पेचीदा पार्ट भी यही है। इसी पे पूरी बुलेट टिकती है, तो इसकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। सो अंकल अलाइनमेंट वगैरह तो सब ओके थी ना इसकी? वैसे ये बात मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं पूछ ली। सो भाई अपनी तान पेंट हो गई, चेसी पेंट हो गई, पूरी बॉडी लाइन पेंट हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। अब बस मैट वाली चीज़ें बची हैं, एक बार वो और पेंट हो जाएंगी तब पूरा एंड होगा ना, जब पूरा पेंट का एंड, तब मैं आपके साथ सारी चीज़ें इसकी शेयर करूँगा। सो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना भाई। अभी तक आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी भी है और भी आगे मिलेंगी। सो इस पूरी वीडियो को देखो भाई, अभी बहुत कुछ बचा है इसके अंदर। सो अंकल को भी यहाँ पे पेंट करने देते हैं। अभी जब मैट वाला पेंट होगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, और वो होगा कल। आज का काम हो चुका है ख़त्म। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट। सो दोस्तों मैट वाला जो पेंट था वो होना स्टार्ट हो गया है। रात में इन चीज़ों को छोड़कर चला गया था, और बस इसीलिए कि ये चीज़ें मैट हो जाए। और ये भाई पूरा कैलिपर और यहाँ पे डिस्क ब्रेक का जो पूरा होता है ना सेट, वो है। डिस्क अंदर पड़ी है, वो इंजन के साथ पेंट होगी। बाकी यही नहीं था, वहाँ पे देखो एक ब्रेक लीवर लटका हुआ है, क्लच लीवर और साइड के दोनों वेट, वो भी मैंने मैट करा है, अभी उनको भी दिखाऊंगा। और अंकल अभी यहाँ पे ये पूरा मैट कर रहे हैं। ये रहा भाई कैलिपर, ये लो अंकल, ये वही कैलिपर है जिसकी मैंने पूरी सर्विस करी थी। अब देखो पेंट होके पूरा नया हो जाएगा। ये देखो पूरा मैट हो गया यहाँ पे। अभी एकदम न्यू के जैसा फील देगा, जैसे न्यू आता है ना मैट होके, बिल्कुल वैसा। ये देखो ये भी मैट हो गया। ये तो जब मैंने हैंडल ग्रिप डाली थी ना नई तब भी मैट कराया था, लेकिन वही है जब पेंट हो रहा था इन सबको दोबारा मैंने ब्लैक करा दिया, क्योंकि वो चीज़ें ना ख़राब हो गई थी एक जगह। मतलब इधर लटकाओ, उधर लटकाओ, इधर रखना, उधर रखना। तो ये ऐसा कुछ अब टेक्सचर आएगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे, एक चीज़ ये रही, ये भी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो पेंट का प्रोसेस तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इंजन का काम बचा है। इंजन मतलब बफ होगा और पेंट होगा, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो